हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड एंड आई एम योर स्टोरी टेलर शोना। एंड आई होप आप लोग ठीक हो। मैं भी बेहतर हूँ। तो आप लोग एक अनोखी प्रेम कहानी को बहुत मिस कर रहे हैं, आई नो। वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। ओके, 5 से 6 के बीच में मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इतना परेशान ना हो। और सैटरडे संडे मैंने जो ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट की है, बस वो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत लोगों को ये पसंद भी आ रही है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा परेशान ना रहें, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है कुछ बातें अनकही सी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट। यहाँ से ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी आज। तो जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, जो हमारी राधिका थी उसने सौम्या को रोक लिया था। सौम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। न जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। उसे रिजेक्शन पसंद नहीं था। वो हर बात में बस यही बात बोलते जा रही थी कि भले ही ये मजाक था, पर मजाक मजाक होता है, पर मुझे रिजेक्शंस पसंद नहीं है। और एक गुस्सा उसके अंदर ये भी था कि अंकिता बताए बिना ही सो गई थी। और सो तो गई थी, उसने डोर भी लॉक कर लिया था। उसे किसी तीसरे इंसान के पास छोड़कर वो ऐसे सो कैसे सकती है। वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर एक सो कैसे सकता है। उसके जहन में यही सारी बातें चल रही थी और उसे बस राधिका को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राधिका ना ही ये बोल पा रही थी कि ये मजाक उसे पसंद आया, ये खराब लगा, या वो रोक भी नहीं रही थी कि ये मजाक ख़त्म करो एंड ऑल। वो बस एक दो बार ही ये बात बोली थी कि बस हो गया मजाक, बस ख़त्म करो। पर न जाने क्यों दोनों को ही पता था कि ये मजाक मजाक नहीं था। कुछ तो था जो शायद अंदर ही रह गया। कुछ चीज़ें अंदर ही दबी रह गई थी। सौम्या गुस्से में जा रही थी दरवाजे के पास। वो जैसे ही बढ़ती है, राधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना है कहीं भी, इतनी रात हो गई है, आपको पता नहीं है ये कैसी जगह है। फिर भी मत जाओ ना, बात करते हैं ना हम बात कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझसे बात करो ना, मैं हूँ ना। और फिर भी अगर आपको जाना है तो आप जाओ, जाओ फिर। सौम्या रुकती है और वो कहती है बस मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं रुकना इधर, मुझे मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो राधिका कहती है अंकिता से बात कर लो। फिर उसे याद आता है कि वो तो सो गई है। और राधिका ने अभी भी सौम्या का हाथ पकड़ा हुआ था और सौम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। राधिका धीरे से उसके पास आती है। उसका गुस्सा जाने कहाँ गायब सा हो गया था। जो राधिका भी इतना गुस्से में थी, वो अपना गुस्सा कहीं खो चुकी थी। वो बहुत ही प्यार प्यार और फिक्र के साथ बोलती है कि तुम गुस्सा हो तो बात करो। गुस्से से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। बात करने से शायद शायद गुस्सा शांत हो जाना है। तुम भाग क्यों रही हो? तुरंत राधिका का कहना कि मैं सॉरी सौम्या सौम्या का कहना कि मैं भाग नहीं रही हूँ। वो पीछे पलटती है। अभी भी राधिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच जैसे ही सौम्या मुड़ती है, उनके बीच ना बस 2 सांस का फासला था। वो दोनों बहुत करीब आ चुके थे। शायद उनके जितने वो फिजिकली करीब नहीं थे ना, उससे ज़्यादा उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। शायद उस वक्त राधिका बहुत सारी बातें करना चाहती थी, पर वो मजाक सुनकर ना वो बहुत ही टूट चुकी थी कि ये मजाक था।
पर राधिका सौम्या का हाथ छोड़ती ही नहीं है। पर सौम्या का फिर से यही बोलना, मुझे रिजेक्शंस पसंद नहीं है, आई नो, आई एक्सेप्टेड, ये मजाक था, पर मुझे रिजेक्शंस पसंद नहीं है। राधिका का तुरंत ये कहना कि लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, ये गलत आदत है आपकी, आदत डाल लो आप, रिजेक्शंस मिलेंगे लाइफ में, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है आपकी। ना जाने क्यों राधिका कुछ और कह ही नहीं रही थी, जैसे उसके अंदर भी फीलिंग्स थी, वो बता नहीं रही थी, कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। और ये सारी चीज़ें ना सौम्या को महसूस हो रही थी। सौम्या सब कुछ समझ चुकी थी कि राधिका क्या सोचती है उसके बारे में। राधिका जो बोल रही है वैसी बात है ही नहीं, जो वो दिखा रही है वो है ही नहीं, अंदर तो उसके कुछ और है। फिर राधिका का ये कहना कि मैं समझती हूँ इसलिए रोक रही हूँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आई नो, मत जाओ कहीं, इतनी रात हो गई है, कहीं नहीं जाना। एक पल के लिए सौम्या का गुस्सा जैसे कहीं हवा में उड़ सा गया हो। वो भूल गई थी कि वो गुस्सा है, उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मसूरी में इतना ठंड होता है रात में, पर फिर भी राधिका को और सौम्या को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जिन हाथों से उसने पकड़ रखा था उसका हाथ, वो हाथ भी गर्म हो गए थे। इतने ठंड में भी दोनों को पसीना आ रहा था, दोनों को गर्मी लग रही थी, दोनों के बीच वो सेम बेचैनी थी। उन दोनों को पता था कि ये जो चल रहा है ये बहुत कुछ है, पर वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकते थे। फिर राधिका का हल्के से ये कहना कि तुम स्ट्रांग बनने की बहुत कोशिश करती हो, सबके सामने दिखावा करती हो, पर मुझे ये पता है कि तुम ईज़िली टूट जाती हो। और फिर वो उसका ये बोल देना कि ऐसा मुझे अंकिता ने बताया था, इसलिए मैं जानती हूँ। वो बातों को कवर अप बहुत जल्दी करती थी। न जाने क्यों वो हर एक बात को बोलकर, हर फिक्र को दिखा के, हर अपनी टेंशन को दिखाकर उसका यही कहना होता था कि मैंने उससे सुना है, उसने मुझे बोला, मतलब अंकिता ने बताया है। पर अंकिता ऐसा तो कुछ बताती ही नहीं थी। सौम्या हल्का सा अपना सर झुका लेती है। ना ही उसे उस वक्त गुस्सा आ रहा था, ना ही कुछ। उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। दोनों के दिल कुछ ना कुछ तो कह रहे थे, पर दोनों की जुबान एकदम चुप थी। वो दोनों शब्द नहीं निकाल पा रहे थे, पर कुछ तो था जो अंदर ही रह गया था। वो अनकही बातें शायद अनकही ही रह जाएंगी, ऐसा लग रहा था। राधिका ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, वो अभी भी वहीं पे थी। वो एक कदम और पास आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो वो रहो, तुम सच बोलो मुझसे। सौम्या के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और फिर उसका यही कहना कि क्या तुम मेरे साथ रियल हो, तुम नहीं हाइड कर रही सारी चीज़ें, मुझसे तुम भी तो छुपा रही हो। न जाने क्यों हर चीज़ मुझे महसूस होती है कि तुम बहुत कुछ छुपाती हो। इस पल में ना बिल्कुल भी एक बार भी नहीं अंकिता का ख्याल आया उसे। उस वक्त बस वो राधिका की बातें सुन रही थी, उसकी आवाज़, उसकी सांसें, हर एक चीज़ को वो महसूस करना चाहती थी। एक पल के लिए वो भूल गई थी कि कोई है, कहीं है जो उसका इंतज़ार करता है, कोई है जो उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, कोई है जो उसके बिना रह ही नहीं सकता, कोई तो है। राधिका ने अपनी हाथ से ना उसके फोरहेड से बाल हटा दिए थे। हेयर्स को वो पीछे करने लगती है और फिर जो फिंगर्स टच होती हैं वो बहुत बहुत ही डेंजरस थी। जैसे ऐसा लगा था सौम्या को कि उसके अंदर तक कुछ छू गया है, कुछ तो था। सौम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। बस एक पल, सिर्फ एक पल ही था वो।
जैसे किसी ने उसके सीने में नाम लिख दिया हो। और जैसे ही ये एहसास होता है, उसे तुरंत ख्याल आता है अंकिता का। उसे उस वक्त इतनी बेचैनी होने लगती है, उसे वो धोखा महसूस होने लगता है जो शायद वो अंकिता को दे रही है। वो अंकिता से इतना प्यार करती थी ना कि वो किसी और से ये कह ही नहीं सकती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो एक पल में खो तो गई थी, पर वो पल उसके लिए बहुत ही धोखे वाला था। उसे ये महसूस होने लगता है कि मैं अंकिता को धोखा दे रही हूँ। सौम्या तुरंत पीछे हट जाती है, अपना हाथ छुड़ा लेती है और ये वो कहती है कि ये गलत है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं मजाक कर सकती हूँ, पर मैं न सिर्फ और सिर्फ अंकिता से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ उसकी हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए अंकिता सब कुछ है। उस वक्त राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे, पर राधिका फिर भी चुप थी। उस वक्त वो सौम्या को रोकने की कोशिश नहीं करती है, बस वो एक बात कहती है मुझे पता था, मुझे पता है ये कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं तो चाहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। सौम्या कहती है मैं जा रही हूँ। इस बार राधिका ने रोका ही नहीं उसे। वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है, राधिका की आंखें उसका साथ नहीं देती हैं। वो आंसू आखिरकार बह ही जाते हैं। जितना भी वो रोकने की कोशिश करती है, वो खुद को रोक नहीं पाती है। और कहीं ना कहीं दोनों को ही पता था कि जो हुआ वो सिर्फ एक पल या एक टच, वो सिर्फ एक पल नहीं था, बहुत कुछ था जो शायद हमारे अंदर ही रह जाएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ बातें ना गुजर भी जाएं फिर भी वो ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। वो पल उनमें से एक था जहाँ पे सिर्फ खामोशी थी। वो एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे, पर दोनों को अपनी बाउंड्रीज पता थी। वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। सौम्या के दिल में सिर्फ राधिका थी, सॉरी, सौम्या के दिल में ना सिर्फ अंकिता थी। अंकिता के बिना वो रह नहीं सकती थी। वो गुस्से में तो गई थी, पर उसके दिल में बस यही चल रहा था कि क्या मैं अंकिता को धोखा तो नहीं दे रही। मैंने उसे ये सब बोल दिया। आई नो उसने मुझसे मजाक करवाया, पर क्यों करवाया तुमने मुझसे ये मजाक। वो बहुत गुस्से में वहाँ से जा रही थी, बहुत गुस्से में। वो कुछ दूरी पे रुकती है एक पेड़ के पास और वो यही सारी बातें करने लगती है। वो बहुत चीखती है कि मुझे रिजेक्शंस नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद रिजेक्शन, और तुम कैसे सो सकती हो, मुझे किसी और के पास छोड़ दिया तुमने। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया रात में ऐसे अकेले। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने किसी और को आई लव यू, आई लाइक यू बोल दिया, जबकि मैं ये नहीं बोल सकती। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। तुमने मुझसे ये मजाक क्यों करवाया। मैं मजाक में भी ये सब नहीं बोल सकती। मैं अंकिता तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो रात भर ऐसे ही रोती रहती है। फिर उसी रात में एक ऐसा पल आता है कि वो इतनी परेशान हो जाती है कि अपना सर उस पेड़ में ही दे मारती है। उसे इतना गुस्सा था, वो उसको चोट लग जाती है, पर फिर भी वो उन ख्यालों से निकल नहीं पा रही थी। सारी रात गुजार देती है वो उस ठंड में बाहर। बस उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अंकिता को धोखा दे रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। नॉक करना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आज डोर ओपन होने वाला है नहीं। पर उसे कहीं ना कहीं एक ये विश्वास था कि अब वो उठेगी, अब वो उठेगी। 1 मिनट में उठ जाएगी, 2 मिनट में उठ जाएगी, 1 मिनट, 2 सेकंड, 2 घंटे, एक रात, सारी रात गुजर जाती है उसकी इस इंतज़ार में।
पर उसे एक बार भी राधिका का ख्याल नहीं आता है। दूसरी तरफ राधिका रात भर रोती रहती है। उसे भी जितनी बेचैनी हो रही थी वो किसी से कह नहीं पा रही थी, पर वो बहुत परेशान थी। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फाइनली सुबह होती है। वो सुबह, जिस सुबह उन लोगों को खुश होना चाहिए था, उस सुबह कोई भी खुश नहीं था। सुबह का 5 बजता है। अंकिता की आंखें खुलती हैं। वो फ़ोन की तरफ देखती है और जैसे ही देखती है वो दंग रह जाती है। उसे 35 कॉल्स आए हुए थे, इतने मैसेज पड़े हुए थे कि प्लीज़ डोर ओपन कर दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती बाहर, मैं तुम्हारे पास मुझे रहना है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मेरी सांसें रुक रही हैं, मैं जी नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास रहना है। अंकिता डोर ओपन करो, प्लीज़ उठ जाओ। और वो 35 कॉल, ये सब देख कर ना अंकिता की सांस रुक जाती है कि मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ, मैं कैसे सो गई। वो तुरंत डोर ओपन करती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है वो देखने लगती है कि सौम्या कहाँ है। सौम्या एक गार्डन में वहीं बैठी हुई थी। सारी रात उसने वहीं गुजार दी। उसकी हालत उस वक्त भी बहुत ख़राब थी। जैसे ही अंकिता उसके पास जाती है, सौम्या उसे बहुत ही ज़ोर का हक कर लेती है, बहुत ही टाइम, जैसे वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। ना वो नाराज़ थी, ना वो गुस्सा थी, वो कुछ भी नहीं थी, बस वो चुप थी, बस वो शांत थी। वो इतनी हर्ट हो चुकी थी कि वो ये बात शायद ही कभी अंकिता को बोल पाएगी। अंकिता का यही कहना, बाबू मैं सो गई थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अंकिता को तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि रात में न जाने क्या कुछ नहीं हो गया, पर अंकिता को जो देखना था वो शायद अब वो देख पाएगी। और वो सडनली एक सवाल पूछ बैठती है, बात हुई थी क्या रात को? वो मजाक ख़त्म किया? कैसा एक्सप्रेशन था? और आप ठीक तो हो ना सौम्या, आप ठीक हो? सौम्या का बस यही कहना, हाँ वो मजाक ही था और मैं ठीक हूँ। अंकिता उससे बारी बारी करके सवाल करने लगती है कि कैसे क्या हुआ था, बताओ मुझे। फिर सौम्या का ये कहना कि आपके मजाक ने न जाने कितना हर्ट किया है। वो सिर्फ मजाक आपको लग रहा था, ना ही मुझे ना ही राधिका को, हमें वो मजाक नहीं लगा, हम हर्ट हो गए। और मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो हर्ट है। ऐसा क्या देखना था आपको जो ये मजाक करवाया? क्या था ऐसा? मैं सिर्फ आपकी हूँ ना, फिर आपको क्या देखना था? ऐसी कंडीशन देख कर ना अंकिता का दिल और तेज़ी से धड़कने लगता है। वो उसके जहन में एक फिर से ख्याल आता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने इन दोनों को एक पास छोड़कर गलती तो नहीं कर दी, कहीं कहीं सौम्या को राधिका पसंद तो नहीं आ गई, प्यार तो नहीं हो गया। वो ये सब सोच ही रही थी, फिर वो बोल पड़ती है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपको राधिका पसंद आ गई है तो मैं रोकूंगी नहीं। मैं यही कहूँगी कि आप खुश रहना, अगर आप उसके साथ खुश रहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं। आप एक बार सोच सकते हो, शायद मैं आपको वो प्यार और केयर, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ नहीं दे सकती जो शायद आपको राधिका दे दे। ये बात सुनकर ना सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है, बस इतना ही भरोसा था क्या मुझ पर? नहीं, क्या चाहते हो आप? नहीं चाहते क्या हो? तो बस अंकिता का ये कहना कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप एक बार सोच लो। और ये जैसे ही वो बोल रही थी ना, सौम्या का दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वो अंदर से जैसे ख़त्म हो रही हो, उसे सब कुछ ख़त्म होते हुए दिख रहा था। वो प्यार, वो केयर, वो सब कुछ
जो उन दोनों के बीच था या है, वो सब ख़त्म सा हो रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। इन दोनों के बीच यही सारी बहस चलती रहती है, ऐसे ही आधा दिन गुजर जाता है, पर इनकी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। फिर एक छोटा सा मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारी सौम्या एकदम टूट जाती है, पर दूसरी तरफ हमारी जो अंकिता थी वो भी ठीक नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। उसे अंदर से वो ख्याल बस खाए जा रहा था कि कहीं कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। ये मैंने गलत कर दिया, मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए था। वो जाती है राधिका के पास, उससे माफ़ी मांग के आती है। राधिका राधिका ना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। उसकी उन बातों का वो जवाब भी देना शायद ज़रूरी नहीं समझ रही थी उस वक्त। वो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। पर अंकिता का ये सोचना भी गलत नहीं था कि वो कहीं खो ना दे। उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि राधिका के अंदर फीलिंग्स हैं, पर उसे अब इस बात का डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सौम्या के अंदर वो फीलिंग्स आ गई हों। क्या सौम्या उससे प्यार तो नहीं करने लगी, उसका इंटरेस्ट उसमें तो नहीं आ गया ना। वो रो रही थी पर वो दिखा नहीं रही थी। वो चाहती थी कि सौम्या के सामने वो ना रोए। वो कुछ भी नहीं दिखाती है, पर सौम्या इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि वो एक पल में ऐसा कह देती है कि मैं टूट रही हूँ, मैं दूर हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे रोक लो, मुझे रोक लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, किसी और चीज़ या किसी और इंसान की नहीं। सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब ख़त्म हो रहा है, कुछ कुछ भी ठीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब वो बोल रही थी वो बहुत रो रही थी। अंकिता का ये कहना कि मैं हूँ, वो तुरंत एक पल में सब कुछ भूल जाती है और कहती मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस वो मजाक था, मैंने तो बस फ्रेंड्स की तरह वो मजाक किया था। मैं 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 हूँ ना, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं आपके पास हूँ। और क्या ख़त्म हो रहा है? कुछ भी नहीं ख़त्म हो रहा। सब सब पहले जैसा ही है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे दूर। मैं हूँ ना, मैं आपके पास हूँ। फिर सौम्या का ये कहना, कहाँ हो? मुझे तो नहीं दिख रहे। मैं रात भर आपको कॉल्स करती रही, मैं रात भर आपका इंतज़ार करती रही कि आप उठोगे, आप उठोगे, पर आप नहीं उठे, आप नहीं थे। अब मैं रात भर बाहर थी, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि गुस्सा आया था, कुछ किया तो नहीं। मुझे एंगर इशू है, आपको पता है ना, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, पर आपने एक बार भी मुझसे ये पूछा नहीं। अंकिता बस माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस मजाक किया था और उसके चक्कर में आप लोग हर्ट हो गए। मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं आपके साथ हूँ ना, बताओ ना मुझे, आप ठीक तो हो ना? सौम्या तुरंत बोल देती है कि अगर मुझे खुद ये बोलना पड़े कि मुझसे ये सारी चीज़ें पूछो तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस रिश्ते का, क्या फ़ायदा जहाँ पे मुझे अकेले रोना पड़ रहा है। मैं रात भर अकेली रोती रही, तुम मेरे पास कहीं थी ही नहीं। अंकिता का बस माफ़ी मांगते रहना। अंकिता भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। अंकिता को इतना मतलब उसे पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे और सौम्या बस उसे यही विश्वास दिला रही थी कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं और किसी की हो नहीं सकती। वो दोनों एक दूसरे को बहुत तेज़ हक कर लेते हैं, बहुत ज़ोर का, एकदम टाइट, और एक दूसरे से कहते हैं कि हम कभी भी दूर नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी राधिका, वो सारा दिन रोती रहती है, सारा दिन उसी का इसी में गुजर जाता है। और एक बार फिर उसके पास सौम्या जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, ये मजाक मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से अगर आपको बिल्कुल भी हर्ट हुआ है, कुछ मेरे वर्ड्स आपको लग गए हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और राधिका का एकदम कॉन्फिडेंस में ये कह देना कि मजाक था, ख़त्म करो। फिर एक पल ऐसा आता है
कि राधिका को देखकर सौम्या को ऐसा लग रहा था कि राधिका ठीक नहीं है। वो राधिका से बस पूछ पड़ती है कि क्या तुम ठीक हो। राधिका का कुछ देर रुक जाना और फिर ये कहना मैं ठीक हूँ, हाँ मुझे क्या होगा। और फिर सौम्या का एक अलग ही टोन में ये बोलना कि मुझे फील क्यों नहीं हो रहा कि तुम ठीक हो। और तुरंत ही जवाब आना राधिका का कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप मुझे क्यों फील कर रही हैं। सौम्या का तुरंत जवाब देना कि अब मुझे महसूस हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ना। नहीं हो ठीक तो बताओ क्यों ऐसे तुम्हारी हंसी गायब है, तुम इतना ऐसा सैड सा फेस बनाकर बैठी हो, तुम इतनी परेशान हो, बताओ ना मुझे क्या हुआ। राधिका का ये कह देना कि मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं बताना। उस वक्त उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि न जाने कितने टाइम से वो रो रही थी, वो बहुत परेशान थी। उसे सौम्या फोर्स नहीं करती है और वो कहती है कि जो भी है तुम नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परेशान रहने से या फिर रो देने से कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरी बात ये याद रखना हमेशा। राधिका का ये कह देना कि हाँ ठीक है, बात तो सही है। फिर राधिका सडनली बोल पड़ती है कि मैं रोई तो थी, पर दिन में रोई थी, इसलिए आपको आवाज़ मेरी ऐसी लग रही है, ऐसा फील हो रहा है, पर मैं अब एकदम ठीक हूँ। दूसरी तरफ अंकिता का दिल घबराया जा रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि वो दोनों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे होंगे। मुझे नहीं खोना तुम्हें सौम्या, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मैं खो नहीं सकती। और फिर दूसरी तरफ हमारी सौम्या का ये पूछना कि क्यों रोई थी तुम। राधिका का ये कह देना कि मुझे किसी का दिन नहीं खराब करना था, इसलिए मैं अकेले ही रो ली, बस आ गया रोना तो रो लिया, मुझे इस पर बात नहीं करनी। पर कुछ तो था, शायद वो कहना चाहती थी पर वो कह नहीं पाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। उसकी आंखें, उसकी आवाज़ सब कुछ बयां कर रही थी कि वो एकदम टूट चुकी है, वो अंदर से टूट चुकी है, उसे इतना हर्ट हुआ है कि वो सारी चीज़ें किसी से कह नहीं सकती है, वो बोल ही नहीं पा रही थी। सौम्या उसे ख्याल रखना करके चली जाती है तो वो टूट जाती है, वहीं पे बैठी रह जाती है, एकदम हाल बेहाल हो चुके थे उसके। वो रो रो कर बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। अंकिता के पास आती है सौम्या और वो आकर उसे हग कर लेती है। अंकिता के आंसू बह रहे थे, वो कह रही थी कि कभी किसी की तरफ देखना भी मत, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सौम्या का बस यही कहना, मैं सिर्फ आपकी हूँ, भरोसा करो मुझ पे, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपकी हूँ। और अंकिता का उस डर में बोलना कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप कहीं गए ना तो मैं रह नहीं पाऊँगी, मैं जिंदा लाश हो जाऊँगी, शायद वो लाश भी ना रहे, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत जाना, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये मजाक कर दिया, पर मैं ये मजाक नहीं करना चाहती थी, पर मैंने किया। मुझे लगता था कि राधिका के अंदर फीलिंग्स हैं तुम्हें लेकर। सौम्या का वहीं तुरंत रुक जाना और ये कहना, क्या मतलब, जो मैंने बोला वो वही। सौम्या का तुरंत ये कहना, तो आप सही थे, फीलिंग्स हैं उसके अंदर, शायद रहेंगी, हम किसी की फीलिंग्स को नहीं रोक सकते, पर मैं सिर्फ आपकी हूँ, मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की बसती है, वो आप हो, मेरे दिल की मालकिन, मेरा सब कुछ सिर्फ आप हो। अंकिता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, यही सच है। लोग आ सकते हैं, मुझे लोग पसंद कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती, वो उनकी फीलिंग्स हैं, पर मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकती जो आपके लिए है।
मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। आई रियली लव यू एंड आई रियली नीड यू। दूसरी तरफ राधिका रोती रह जाती है और अंकिता और सौम्या फिर से एक हो जाते हैं। और उन तीनों को पता था, जो वो तीनों महसूस कर रहे थे, कि बातें चाहे जो भी हो, मजाक चाहे जो भी हो, पर वो कुछ बातें जो सिर्फ बातें अनकही सी ही रह गईं। वो अनकही सी बातें शायद वो कभी कही नहीं जा सकती। वो एहसास, वो पल, वो सब कुछ रह जाएगा ऐसे ही। ऐसा दिखा देते हैं कि उस एहसास और उस पल का कोई मतलब ही नहीं था, पर तीनों को पता था कि वो सब कुछ था। उस पल में उसमें जो महसूस किया गया था, जो एहसास थे, वो हमेशा अनकहे ही रह जाएंगे। वो बातें शायद अनकही ही रह जाएंगी। बहुत कुछ दोनों के दिल में, तीनों के दिल में दबा रह जाता है, वो कभी बाहर नहीं आता। और इसी के साथ हमें इस कहानी को अलविदा कहना पड़ेगा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कैसी पसंद आई भी या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना प्यार देके मुझे जाना, और ये भी बताना कि मैं आगे नेक्स्ट वीक ये सब कंटिन्यू रखूं कि ना रखूं, प्लीज़। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब। आज दोनों ही स्टोरीज आएंगी, दूसरे चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर शाम को। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।